गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मधुलिका। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है अब आने वाले अपकमिंग फुल मून की, यानी कि जो 22 अगस्त में 2021 में जो फुल मून आने वाला है उसके लिए आज हम रीडिंग करेंगे। लेकिन ये रीडिंग स्पेशली होगी उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरह की कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी भी तरह का मेडिटेशन या कुछ भी ध्यान या कोई साधना, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो भक्ति हो, जिसमें कि इंसान जो होता है किसी भी उपनिषद का या फिर किसी भी शास्त्रों का अध्ययन करता है, जिसमें ध्यान नहीं करते हैं, सिर्फ अध्ययन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो वो भी एक तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। अगर मंत्र जाप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और जो लोग सिर्फ ध्यान करते हैं वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो आज के जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जो लोग किसी भी तरह की कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, आने वाला जो फुल मून है वो फुल मून कुछ इस तरह का है कि उसको ब्लू मून के नाम से भी जाना जाता है। और ये अगस्त का फुल मून है, 27 अगस्त का। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी ताकि आप इस रीडिंग को जब सुने इस रीडिंग को तो थोड़ा सा आपका मन भी उस तरह से लगा रहे। जैसे कि फुल मून होता है, फुल मून के दिन हमारी जो एनर्जीज होती हैं, ब्रह्मांड में जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। तो उस समय पर किया जाने वाला कोई भी रिचुअल हो सकता है या कोई भी साधना हो सकती है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए फुल मून जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इसके बाद जब चंद्रमा की कलाएं घटने लगती हैं, मून के जो फेजेस होते हैं जब घटने लगते हैं, तो उसके साथ साथ होता क्या है कि जैसे जैसे आपके अंदर कोई भी दोष होता है, कोई भी आपके अंदर किसी भी तरह के कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है या कोई अपनी ऐसी गलतियां होती हैं या बुरी आदतें होती हैं, उनको छुड़ाना चाहते हैं या अपने एनर्जी वेब को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपकी लाइफ के अंदर है, तो अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो फुल मून के दिन अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा इनहेंस कीजिए, बढ़ाइए उसको अपने किसी भी अध्ययन के द्वारा या फिर जाप के द्वारा या फिर मेडिटेशन के द्वारा। और उसके बाद जब आप उस ध्यान साधना में लीन होते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि जब फुल मून होता है तो उस समय ब्रह्मांड की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप पूरे एनर्जी से फुल हो जाते हैं। उसके बाद चाहे अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव रखें या अपनी लाइफ को नेगेटिव रखें, उसी तरह से आपकी जिंदगी 15 दिनों तक आगे की तरफ मूव ऑन होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपने फुल मून में ही कोई ना कोई सोच लिया कि मुझे अपने अंदर की इस खराब आदत को बदलना है या छुड़ाना है और उसके बाद जो है आप लगातार उसकी तरफ ध्यान भी ना दें और उसको करते ही चले जाएं, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जब तक अगर आप उस काम को खुद से करते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स जो होता है वो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 पाइल्स हैं जिनको आप चुन सकते हैं। इन तीनों पाइल्स के बारे में आपको ऊपर दिख रहा है 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों ग्रुप्स हैं इसके। और जो पाइल्स हैं उनके बारे में भी आपको जो स्टेटमेंट है इसका वो मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 में लिखा है नो, क्लियर कट लिखा है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो, ये है पाइल नंबर 1। अगर आपसे ये वर्ड या फिर इस तरह की, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, अगर उसमें जो टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, अगर आपको वो टाइम स्टैम्प जो है आपको मतलब लगता है रेजोनेट होता है आपसे, तो आप उसको चुन सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसको चुन सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नंबर अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो भी आप चुन सकते हैं। सेकंड नंबर का जो कार्ड है, जो सेकंड नंबर का जो ग्रुप है, पाइल है, उसका जो स्टेटमेंट है वो है बाउंड्रीज। और इसी तरीके से जो थर्ड नंबर का जो ग्रुप है, पाइल है, उसका जो स्टेटमेंट है वो है बर्थिंग अ न्यू एज। तो नो, बाउंड्रीज एंड बर्थिंग अ न्यू एज, ये तीनों पाइल्स जो है आपके लिए यहाँ पर ओपन है। इस फुल मून में आप किस तरीके से, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इन सब चीजों को हम देखेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा टाइम मैं जरूर लेती हूँ, लेकिन इसलिए मैं ये टाइम लेती हूँ ताकि जब आप अपनी रीडिंग को देखें तो थोड़ा एक आपका सेट ऑफ माइंड जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ हम चलते हैं अब पाइल नंबर 1 के लिए।
हेलो ग्रुप 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है यानी कि स्टेटमेंट है उनका नो, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके स्टेटमेंट कार्ड को मैं यहाँ पर रखूंगी ताकि क्यों ये कार्ड आया है निकलकर ये भी हम साथ साथ देखते रहें। इनफैक्ट इसको यहाँ रखना चाहिए। और सेकंड जो ये गाइडेंस है आपके लिए, दूसरी गाइडेंस जो है वो है। और इसके बाद जो हम देखेंगे वो है आपके टैरो कार्ड्स। तो इन टैरो कार्ड्स में देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला कार्ड जो है आपके लिए वो है ओके, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है दैट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज्यादा अकेलापन और बहुत ज्यादा उदासी, दिमाग में तनाव या किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता। शायद आप समझ सकते हैं कि जो नो का कार्ड आया है वो क्यों आया है। हालांकि मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी, लेकिन अपने लेवल पर, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अपने लेवल पर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कार्ड क्यों आया है कि आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में और बहुत ज्यादा सोच विचार में या फिर गिल्ट में, किसी भी तरह के ऐसे नेगेटिव इमोशंस के साथ नहीं डील करना है। तो शायद आपके लिए ये कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है फर्स्ट ऑफ ऑल। और यकीन मानिए सिर्फ स्टेटमेंट कार्ड ही मैंने देखा था, इसके अलावा मैं ये कार्ड्स नहीं देखती हूँ, हमारे में इन कार्ड को देखना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और सेकंड कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड का कार्ड है और दोनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं, यानी कि आप इस वक्त अगर मैं देखूं तो आप मेंटली बहुत ज्यादा इस समय ट्रॉमा में इस वक्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पास्ट की सिचुएशन में भी ये चीजें हो सकती हैं। तो क्योंकि ये न्यू मून की ऊर्जा है और न्यू मून की ऊर्जा और पेज की ऊर्जा जो होती है एक न्यू ऊर्जा होती है, नई ऊर्जा होती है। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज भी है कि जो भी कुछ पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपके साथ घटित हुआ है उसको, या फिर ऐसे लोग आपके आसपास हों जो कि आपको प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं, उनके लिए आपको ये स्टेटमेंट देना है एंड दैट इज नो। नो एक ऐसा शब्द होता है जिसकी वैल्यू जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये वैल्यू दूसरा भी नहीं समझेगा। और ये वैल्यू साथ में समझने का एक सही तरीका ये होता है कि जब आप नो बोलते हैं तो वो किसी भी सूरत में यस नहीं होना चाहिए। इतना सोच विचार करके आपको नो बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक जो भी कुछ हो गया, जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालिए और अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट दीजिए, एक नई तरीके से आगे बढ़िए। और आप देख रहे हैं एक पर्सन जो है उसने एक सोर्स को उठाया हुआ है हाथ में, और वो पर्सन जो है एक एक्चुअली ये प्रिंसेस है। अगर आप में से बहुत सारी फीमेल्स हैं इस रीडिंग को देख रही हैं तो शी इज अ प्रिंसेस। और प्रिंसेस जो होती है जरूरी नहीं है कि अनमैरिड हो, आपके अंदर की भी एक प्रिंसेस होती है जो कि किसी के साथ बंधी हुई नहीं होती, जैसे वो मैरिड नहीं होती है, वो अपने आप में बहुत कुछ करना और सीखना चाहती है। तो इस तरीके से अगर मैं इस कार्ड को आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूंगी कि इस एक सोर्ड से जो ये 9 सोर्ड्स आपके सर के ऊपर लटकी हुई हैं, अपनी एक अच्छी और ऊंची सोच से आप इन सारी नेगेटिव सोच को, अपनी जितने भी सोर्ड्स हैं इनको काट सकते हैं अपने स्टेटमेंट विद नो के साथ, और अपनी लाइफ को एक न्यू बिगिनिंग दे सकते हैं। ये आपके लिए मैसेजेस हैं इस न्यू मून पे। न्यू मून, न्यू स्टार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, न्यू कम्युनिकेशन। कुछ ना कुछ शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हों, जो लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि ये एनर्जी या ये जो प्रॉब्लम वाला जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, ये एक्चुअली आपके लिए काम कर नहीं रहा। ये सिर्फ आपको परेशानियां और परेशानियां दे रहा है। हो सकता है आप कुछ ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर आपने कुछ अच्छा सोचा हो लेकिन फाइनली वहां पर आपको सिर्फ परेशानी ही मिलती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यही कहूंगी कि अगर ऐसा पास्ट में आपके साथ हुआ है, आपने कोई डिसीजन लिया था जिसके प्रति आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, तो ऐसे मैसेजेस भी आपके पास डेफिनेटली आ रहे हैं कि क्यों ना मैं इन सब चीजों को, सारी परेशानियों को, ट्रॉमा को खत्म कर दूं और एक नई शुरुआत करूं या फिर एक पीस में अपने लिए रहना सीखूं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज
हो सकता है इस वक्त, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, कि आपके पास कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कम्युनिकेशन जो है वो आपका वेट कर रहा है। हो सकता है आप किसी की बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो और इसकी वजह से आप काफी डिप्रेशन में हो, या आप मैसेज की वेट कर रहे हो, या फिर किसी से बात करने की आप इंतजार कर रहे हो कि वो आए और मुझसे बात करे, या फिर कोई टेक्स्ट करे या मैसेज करे या मेल करे। हो सकता है आपको अपने वर्क प्लेस पर इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो, जो कि आपको काफी ट्रबल दे रही है इस समय पर। तो डेफिनेटली अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिव को, अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज भी डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये कार्ड सबसे पहले तो यही इंडिकेट कर रहा है इस परिस्थिति में कि आपको इंडिपेंडेंट होकर जीने की आदत होनी चाहिए। सबसे पहला मैसेज जो है वो आपके लिए ये है कि आप इंडिपेंडेंट होकर रहिए। किसी के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट होते हैं तो वो परेशानियों का कारण भी आप खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी के दबाव में आकर, जैसे कोई होता है ना कि किसी को आप अपनी कंपनी खुद की चलाएंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे के दबाव में आकर उसके अंडर काम करें। तो वो एनर्जी एक्चुअली आपकी है ही नहीं, क्योंकि प्रिंसेस की एनर्जी है और ये भी एक सिंगल पर्सन है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज इंडिकेट करूंगी, एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगी कि बजाय पार्टनरशिप में रहने के, बजाय पार्टनरशिप के चीजों को झेलने के, आप अगर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जिएंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हैं तो भी आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपनी सोच को, अपने सोच के दायरे को आप थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए, अपनी रेस्पेक्ट में आप थोड़ा सा इजाफा कीजिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का आप ध्यान रखिए। अगर आप मैरिड हैं तो भी मैं आपको यही कहूंगी कि पार्टनर के साथ रहना ठीक है, आपकी मजबूरी है, वो आप रहें, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप अलग हो जाइए, लेकिन ये कह सकती हूँ कि अगर आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे, अपने ऊपर फोकस करके रखेंगी, अपनी ब्यूटी का, अपने ध्यान, अपने मन का, अपनी इच्छाओं का, अपने विचारों का अगर आप ध्यान रखेंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगी, तो फिर आपको बाहरी चीजें जो है इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। और ये शायद क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको ये चीज समझाना चाह रही थी। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। मैंने आपको अभी बोला कि आप थोड़ा सा अपने इंट्रोवर्ट टाइप का मैंने वर्ड नहीं यूज किया था, लेकिन मैंने आपको यही बोला था कि आप अपने इंडिपेंडेंट लाइफ में रहिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में विचार कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए एक्चुअली। तो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स जो होते हैं बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल एनर्जी होती है। तो अपने अंदर की इस जो आपके अंदर का जो इमोशनलनेस है, आपके अंदर जो नर्चरिंग और जो केयरिंग है, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, इनफैक्ट मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि ये चीजें आपको अपने लिए करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें आप अपने लिए करते हैं, सेवा करनी है तो खुद की कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपको इतना ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन, एंजाइटी अगर आपको हुआ है तो जिसके लिए आप इतनी सेवा भाव रखे थे वो आपकी इस सेवा के लायक नहीं है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये एक जनरल रीडिंग है तो इसलिए बहुत सारे मैटर्स जो हो सकते हैं वो यहाँ पर होंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पाइल के माध्यम से जरूर दूंगी। मैंने एक स्पिरिचुअल रीडिंग का एक पैकेज बनाया है, पैकेज नहीं है एक्चुअली, वो स्पिरिचुअल रीडिंग है। स्पिरिचुअल रीडिंग जो होती है उसके अंदर बहुत अच्छा होती है वो रीडिंग, उसमें आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, अपने अंदर के सोल गिफ्ट्स, अपने सोल अवेकनिंग, मतलब अपने बारे में अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या फिर स्पिरिचुअली अपने बारे में जानना चाहते हैं तो वो स्पिरिचुअल रीडिंग जो है उसकी बुकिंग ओपन हो चुकी है और ऑलरेडी उसके अंदर रीडिंग्स जो है वो बुक हो चुकी हैं। लेकिन वो रीडिंग की सिर्फ यही है कि आपको आज अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आज या कल आपको वो रीडिंग नहीं मिलेगी। उस रीडिंग में उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो वीक में 2 ही रीडिंग्स जो है वो हो पाती हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उसके प्राइजेस जो है वो 5000 है। तो प्लीज आप उस रीडिंग को उसके लिए आप मुझसे आर्ग्यू मत करना कि उसके आप प्राइजेस जो है वो आप कम कीजिए। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी आपसे कि बहुत अच्छा होगा अगर आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें इस चीज के लिए, क्योंकि आगे जाके आने वाले ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि जो पर्सनल रीडिंग नॉर्मल होती है उनको तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ताकि लोग देखें समझें कैसी होती है पर्सनल रीडिंग, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल रीडिंग होती है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। इस रीडिंग को मैं आपके लिए नहीं कर सकती अपलोड,
यूट्यूब वीडियो पे। ये सिर्फ आपको या तो जूम पर या फिर गूगल मीट पर ही अवेलेबल होगी। और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आप उसको खोलकर देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एक मैसेज था आपके लिए। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो है 5 ऑफ गैब्रियल एंड डिवाइन गाइडेंस। यस, 5 ऑफ गैब्रियल यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है और ये आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है। और यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट मैसेज है, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था और कार्ड्स भी उसी तरह के आए हैं। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स। जितने भी आप लोगों के साथ जो ड्रामेबाजी चल रही है उसको थोड़ा सा विड्रॉ कीजिए। हैव पेशेंस, थोड़े से पेशेंस रखिए एंड हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। और ये मैसेज जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है एक्चुअली इस फाइल के लिए जहां पर स्टेटमेंट नो आया है। ठीक है, और जो दूसरा मैसेज है वो है डिवाइन गाइडेंस और ये आर्केंजल सेंट्रल फोन का कार्ड होता है। इसमें आपको मैसेज दिया जा रहा है 5 नंबर, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो कुछ ना कुछ 5 + 5 10 होता है। और 10 जो होता है अपने आप में कंप्लीशन का ही मैसेज होता है, कंप्लीशन का ही एक नंबर होता है। तो जो भी सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं, अगर आप इस फुल मून पर उन चीजों को खत्म करने की, उन चीजों को रिजॉल्व करने की, उन चीजों से अलग होने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप उससे ओवरकम हो जाएंगे। द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ। अपनी जिंदगी में जिंदगी के मीनिंग को एक्चुअली आप समझिए, इस चीज के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है। कंसिडर एट अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ। अच्छा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, विद वाइज टीचर और फ्रेंड्स। मतलब अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को ही इकट्ठा होने दें, अपने एनर्जी वेब में ऐसे ही लोगों को रहने दें जो कि आपके गुड फ्रेंड्स हो या फिर आपके गुड टीचर्स हो, जो आपको अच्छी सलाह दे सके और आपको अच्छा सपोर्ट दे सके। बहुत अच्छा मैसेज है कि अपने एनर्जी वेब को क्लियर कट कीजिए जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड ही आपके लिए ये आया था और लास्ट कार्ड ये ही मैसेज दे रहा है आपको कि अपनी लाइफ में से उन प्रॉब्लम्स को क्लियर कट कीजिए, ऐसे लोगों को हटाइए अपनी लाइफ में से जो कि 5 ऑफ गैब्रियल बने हुए हैं। मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की सिचुएशन, कंपटीशन और ये सब जो चल रहा है ना आपकी लाइफ के अंदर, ट्रॉमा, उस सब से आप किस तरह बाहर निकल सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की है। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छी रीडिंग है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज आप इस जो है रीडिंग को जरूर एक बार ध्यान में रखना जब आपका फुल मून मेडिटेशन या रिचुअल आप कोई भी करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से अपने फुल मून को मेडिटेशन के द्वारा एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ लेकर जाइए। थैंक यू सो मच और मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर के कार्ड को चूज किया है, जिसको कि नाम दिया गया है, जिसका स्टेटमेंट है बाउंड्रीज, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं टैरो की तरफ से और क्या उनके लिए मैसेज हैं आर्केंजल की तरफ से, वो हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि स्पिरिचुअल रीडिंग ऑलरेडी बुक हो चुकी है और स्पिरिचुअल रीडिंग क्या होती है, कैसी होती है, इसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको इस रीडिंग को देखने के बाद वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस रीडिंग को देखिए ताकि आपको वो चीज समझ में आए। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता चले कि वी आर गोइंग राइट डायरेक्शन। ओ माय गॉड, आपका जो कार्ड है एक्चुअली ये है बाउंड्रीज का कार्ड है और ये मैंने निकाले थे कार्ड्स लाइट ओरेकल की तरफ से, जो गाइडेंस है उसके लिए निकाले थे, लेकिन ये एक की जगह 2 कार्ड निकले हैं एक्चुअली। मिरर, वाओ, जरूर ये कार्ड अगर साथ में आया है तो इन कार्ड्स का आपस में कोई ना कोई लिंक होगा या फिर ये कार्ड्स जो हैं आपको कोई मैसेज देने के लिए ही यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपका है बाउंड्रीज, उसके लिए मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज, कहाँ पर जरूरत है आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को क्रिएट करने की और बनाने की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए आप ये बात कि हमें हमेशा अपनी बाउंड्रीज को बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि बाउंड्रीज रहेंगी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली होती है।
दूसरा जो मैसेज आपके लिए वो है मिरर, हु एंड व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आप कौन हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको आपकी लाइफ में ट्रिगर करती हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, कौन सी सिचुएशन है वो आपको ट्रिगर करती हैं। ओके, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पर ये मैसेज मिल गया है और ऑलरेडी कि आपको उन चीजों से बाउंड्रीज बनानी है जो आपकी लाइफ के अंदर चीजों को ट्रिगर करते हैं। उन लोगों से आपको ऐसी बाउंड्रीज बनानी है। उन सिचुएशंस, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में खड़ी होती हैं, उन सिचुएशन से आपको उन सिचुएशन में आप ना जाएं और ट्रिगर हो, उससे अच्छा है कि आप उनसे पहले ही बाउंड्री बना के रखें। सो ब्यूटीफुल मैसेज। टैरो जो होते हैं कभी भी इनकम्प्लीट मैसेज नहीं देते हैं डेफिनेटली। तो उन्होंने जो यहाँ पर मैसेज दिया है वो दोनों मैसेज दिए हैं आपको कि बाउंड्रीज बनानी है तो किससे बनानी है, वो चीजें, वो सिचुएशंस, वो पर्संस जो आपको आपकी लाइफ में ट्रिगर करते हैं। और आपके लिए एक मैसेज है कि मिरर वर्क जो है, अगर आप इस न्यू मून से स्टार्ट करते हैं तो जो भी आपकी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आपके जीवन के अंदर, जो भी सैड इमोशंस हैं, वो सबके सब फ्लोट होंगे और मिरर वर्क के द्वारा, और उसके बाद उनकी हीलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी ये आपके लिए। एक्चुअली मैं आपको कहूंगी कि इस फुल मून से न्यू मून तक आपको ये जो चीजें हैं ये करनी ही चाहिए डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, मैच्योरिटी, एक विजन आपको अपना क्लियर। देखिए, क्योंकि ये बाउंड्रीज का कार्ड है तो मैं आपको डेफिनेटली यही कहूंगी कि अपने विजन को आप इतना आपको मेच्योर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज ही यही है कि अपने विजन को मेच्योर बनाइए, क्योंकि अगर आपका विजन मैच्योर होगा, अगर आपके विजन जो है वो क्लियर होगा, अगर आप सक्षम हैं हर चीज को देख पाने में, उस डिस्टेंस से, उस हाइट से अगर आप चीजों को देख सकते हैं। कहते हैं ना कि जब हम सिचुएशन के अंदर रहते हैं तो हम उतना ज्यादा चीजों को जज नहीं कर पाते और देख नहीं पाते, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जैसे ही आप चीजों को ऊपर से देखना शुरू करते हैं, ऊपर से देखने का मतलब होता है एक मेच्योर लेवल से देखना शुरू करते हैं, जब आप उसमें विक्टिम खुद को नहीं देखते हैं, तभी आप, क्योंकि आप एक बार में एक ही जगह रह सकते हैं, या तो आप एज अ विक्टिम रह सकते हैं या तो एज अ मॉनिटर रह सकते हैं। तो अगर आप चीजों को ऊपर से देखना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ से आप इस चीज पे ध्यान लगाते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, तो ही आप जो है आपको जो है सही एक आइडिया मिलेगा, सही डायरेक्शन मिलेगी कि कौन सी चीजें हैं जो लाइफ में आपको ट्रिगर करती हैं और उनसे आपको बेटर बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों में प्रॉब्लम है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता किसी भी चीज से। प्रॉब्लम आपको ये है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, और वो सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिलता है आपको क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बिखरी हुई है। कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं कि जो एक्चुअली जो आपके रियल इमोशंस हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, और जो ऊपरी उत्पात मचाने वाले, दिखावे वाले या फिर इस तरह की जो इमोशंस है वो आप लाइफ में जो है अपने लोगों को शो ऑफ करते हैं। इसी वजह से अब जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है इस कार्ड का। इस कार्ड में ये मैसेज मैंने पहली बार दिया है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब हम मैसेज रीड करने के लिए बैठते हैं तो हम एक चैनल बन जाते हैं। और यहाँ पर जो मैसेज, बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि लोगों को वो इमोशंस मत दिखाइए अपने, जो इमोशंस किसी भी काम के नहीं है। एक्चुअली मैं तो यहाँ पर ये भी कहूंगी कि आप इमोशंस को शो ऑफ करना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि ये तो अलग, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर होगी, सबके लिए अलग अलग रीडिंग ये मैटर करेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कह देती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसी चीजें दिखाओगे कि मेरे पास ये है, बंगला है, गाड़ी है, इतना सब कुछ अगर आप दिखाओगे, बहुत फुलफिलमेंट दिखाओगे कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, तो जानते हैं जो अच्छे लोग होंगे वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। आपकी तरफ वो लोग आएंगे जो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे फायदा उठाने के लिए, जो उनके जो माइंड सेट रहता है वो रहता है। और इसी वजह से आपको जो ये मैसेज मिला है कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए। और यहाँ पर अगर मैं ये कार्ड दिखाऊं आपको क्लोजअप करके, तो आप देख सकते हैं कि एक लेडी है बीच में और इसके चारों तरफ जो है वो हाथ है,
और ये हाथ यही इंडिकेट करते हैं कि आपने ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, जस्ट योर शोइंगनेस, के लोग जो है आपसे फायदा उठाने के लिए आपकी तरफ आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक, जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लीव्स बनी हुई है, क्राउन बना हुआ है, और इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो पर्सन है इसके ऊपर भी एक क्राउन शेप बनी हुई है और यहाँ पर पगड़ी बंधी हुई है। तो एक्चुअली ये वो चीजें हैं जो लोग आप, जिसको देखकर लोग आपको आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे लोग अट्रैक्ट वही लोग होते हैं जो लोग अपनी लाइफ में खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उन लोगों को दूसरों से फायदा उठाने के लिए चीजें फ्री में मिल जाएंगी एंड ऑल, ये सब लगा रहता है। और इसीलिए शायद आपके लिए आया है मिरर वर्क और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको वो चीजें ट्रिगर करती हैं जब आप अकेलापन महसूस करते होंगे और आपको अकेलेपन की आदत नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज्यादा शो ऑफ शायद करते हो। डेफिनेटली मैं आपको एक बात बता दूं, वो स्पिरिचुअलिटी जिसको आप शेयर करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी बेमानी हो जाती है शायद कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कई बार तो मेरा भी खुद का काम यही है कि मैं आप लोगों के साथ सब चीजें शेयर करूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि दिखावा मत कीजिए। अगर आप कुछ भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी आप दिखावा मत कीजिए, ठीक है। यस, द वर्ड कंप्लीशन का कार्ड है आपके लिए। देखिए, एक चीज तो मैं आपको जरूर यहाँ पर कहूंगी कि पूर्णता आपके जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी जिंदगी को पूर्ण बनाने के लिए संपूर्ण खुशी, संपूर्णता किसमें है, आपकी संपूर्णता किसमें है, वो चीजें आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में देखना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सेटिस्फाइड करती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको संपूर्ण बनाते हैं। हो सकता है आपका पार्टनर हो जो आपको संपूर्ण बनाता है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और बहुत सारे लोगों में बिजी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन जो ये इस रीडिंग को देख रहा है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके साथ वो अपने आप को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है पर बनता नहीं है, वो एक्चुअली वो संपूर्ण नहीं बनता। संपूर्णता जो होता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आप देख सकते हैं ये एक पूरा लूप है और यहाँ पर एक नॉट है और इधर एक नॉट है। दो चीजें ऐसी होती हैं जो संपूर्णता को बताती हैं, मतलब यिन और यांग, मस्कुलिन और फेमिनाइन पोलैरिटी। अगर आप उनमें से मस्कुलिन और फेमिनाइन पोलैरिटी को अगर आप एक अच्छे मतलब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर संपूर्णता डेफिनेटली आएगी, ये मैं आपको बता दूं। और बहुत सारे एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं आपके, टॉरस हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग लियोज हो सकते हैं, आप में से बहुत से लोग कन्या राशि के लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यही कहूंगी कि संपूर्णता आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। खुद को संपूर्ण बनाने के लिए आने वाले जो ये फुल मून है उसमें आपके लिए सबसे अच्छा मैसेज यही है कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाइए, अपनी बाउंड्रीज बनाइए और डे बाय डे आप उन लोगों को हटाते जाइए। द सन, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। संपूर्णता और रोशनी दोनों चीजें जो है कितनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप कोई दो लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है तो आपको 2 से 3 हो जाना चाहिए। न्यू बच्चा अगर आप चाहते हैं, न्यू बेबी अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये पॉसिबिलिटीज भी हैं आपके लिए कि आप आने वाले समय में इस फुल मून के बाद आप जरूर ट्राई कीजिए। कोई ना कोई न्यू गुड न्यूज हो सकती है, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है और जो भी आपकी जिंदगी के अंदर जो भी अंधेरे थे वो रोशनी में बदल सकते हैं और ये सब चीजें आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल हो सकती हैं। और सनफ्लावर जो होता है ये आपके लिए फ्लावर जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आपको सनफ्लावर आपके घर के आजू बाजू जो है वो अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली आप सनफ्लावर को अपने घर में रखिए या फिर सनफ्लावर का सूरजमुखी का पौधा आप लगाइए, तो ये भी आपके जीवन में रोशनी लाने का काम करेगा। तो ये मैसेजेस हैं। और ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली संपूर्णता, मैं आपको मैसेज भी यही दे रही थी और कार्ड भी आपके लिए यही है। संपूर्णता जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि 2 लोग, यिन और यांग, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि अपने आप में बताता है कि इक्वल गिव एंड टेक। एक्चुअली यहाँ पर ये जो 9 कप्स रखे हुए हैं ये बिल्कुल बेकार के कप हैं, जो एक भी कप आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये लोग सब वो लोग हैं
जो सिर्फ आपके पास इसलिए आते हैं जो लोग आपके दिखावे से कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो जरूर आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई पर्सन है, अगर आप सिंगल हैं तो भी, और डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक, अगर आप उसको अपनी दिल की बात बताते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उसके साथ आप ट्रूली अपने आप को डिवोट करते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट्स जो है देखने के लिए मिलेगी, तभी आपके जीवन में संपूर्णता आएगी। बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। क्वीन ऑफ गैब्रियल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। और नेक्स्ट है आपके लिए एम्पैथी, आर्कएंजल रेजियल का कार्ड है ये एक्चुअली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होता है पैशन, चार्मिंग, ब्रिलियंट और इंडिपेंडेंसी का कार्ड होता है ये। और यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, इसी वक्त आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए फुल मून पर आया है तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो काफी हाई हैं इस वक्त। और इंडिपेंडेंटली रहना, मतलब यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। इस समय पर आप जो है अपनी जिंदगी में हर वो चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जरूरत है तो सिर्फ आपको पुट योर फुट डाउन, मतलब अपने पैर को जमीन पर रखकर आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है, और वही चीज जो है आपको आगे जाके लाइफ में सक्सेस भी दिलाएगा। गो आफ्टर व्हाट यू वांट, जो भी आप चाहते हैं उसके पीछे चलो, डेफिनेटली आप हर वो चीज पा सकते हो। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, और आपके अंदर ये एबिलिटी भी है कि आप ऐसे सोलमेट्स को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली प्रे कीजिए, वो जरूर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। और अगर ऑलरेडी है तो उसकी जो काइंडनेस है, जो कि हेल्पफुलनेस है, जो प्यार है, जो प्रेम है, उसको देखने की और समझने की कोशिश कीजिए आप। शायद जो आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे जो है पर्दा पड़ा हुआ है, आपकी आंखों के आगे भी पर्दा पड़ा हुआ है, और इससे किसी को कुछ नहीं मिलता। एम्पैथी का कार्ड है जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअलिटी के लिए मैंने बोला है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एंजॉय करना। अगर जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेटली रीडिंग उन्हीं के लिए है। तो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए आप अपनी लाइफ में, और देखिए कि आप उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। बी अ लाइट टू अदर्स, लोगों के लिए, लोगों को दिखावा मत कीजिए लोगों के लिए, बल्कि उनके लिए लाइट की तरह आप उनके लिए, एक लाइट वर्कर की तरह आप उनके लिए काम कीजिए। सही और गलत, अच्छा और बुरा, इस चीज की समझ अगर आपको है तो उन लोगों को वो चीजें आप समझाने की कोशिश कीजिए। और ये जो दिखावे वाली जिंदगी है इसके पीछे कुछ नहीं है, ये आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन। वाओ, मैंने बोला भी था कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेटली ये प्रूव हो चुका है। पाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नहीं करते तो भगवान में आपका बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है, वो भी एक प्रैक्टिस है। ईश्वर को मानना, उसको स्वीकारना और उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना, इससे ये भी अपने आप में एक साधना है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रीडिंग है आप लोगों की। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल रीडिंग के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं मेरा। पहले उसकी रीडिंग को सुनिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप सुनिए, समझिए, उसके बाद आप जो है आगे की तरफ उसके लिए सोचिए कि क्या आपको जरूरत है या नहीं। ठीक है, फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट चूज किया है, पाइल नंबर 3 को चूज किया है, बर्थिंग अ न्यू एज, उन लोगों के लिए यहाँ पर कौन से मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज दे देती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल रीडिंग जो है वो उसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप स्पिरिचुअल रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उस स्पिरिचुअल रीडिंग को के जो वीडियो है उसको देखिए, सुनिए, और फिर आप जो है फैसला कीजिए कि आपको ये स्पिरिचुअल रीडिंग लेनी है या नहीं, या फिर आपके ये किसी काम की है या नहीं। और स्पिरिचुअल रीडिंग लेने वाले मैं ये बता दूं कि जरूरी नहीं है वो मेडिटेटर्स ही हों, वो जो है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले हों तभी हों। अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्पिरिचुअल रीडिंग जो होती है वो काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। और अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। फर्स्ट जो आपके लिए स्टेटमेंट है वो ये है, और इसके लिए जो मैसेजेस है वो भी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले मैं इसका मैसेज ही एक्चुअली आपको देती हूँ, बर्थिंग अ न्यू एज का। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप पास्ट में जो कुछ भी आप थे,
इट इज अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओल्ड साइकिल एंड ओल्ड जो बिलीफ, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, अपनी ओल्ड आइडेंटिटीज जो है, जिससे अपने आप को आप मतलब इस तरह से जिस तरह भी आपने अपने आप को आज तक जाना है, उन सबको रिलीज करना है और अपने अंदर कुछ नया राइज करना है। ट्रस्ट टू योर इंट्यूशंस एज अ कंपास एंड गो अहेड। ये आपके लिए मैसेज है। मतलब अब जो भी कुछ था पास्ट में, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, लोग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स जो है अभी आपके लिए निकलेंगे, तो डेफिनेटली उन कार्ड्स में क्या मैसेजेस है वो तो मैं यहाँ पर देखूंगी ही, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके लिए एक मैसेज है कि क्योंकि फुल मून की एनर्जी है तो जरूरी है कि आपको मैं यहाँ पर ये मैसेज जरूर दे दूं जो निकला है। और यहाँ पर एक मून भी पूरा फुल मून बना हुआ है, एक बिग मून भी बना हुआ है, और ये आने वाला समय भी फुल मून का ही है। तो यहाँ पे ब्लू मून का एक्चुअली तो आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके जो ओल्ड साइकिल थी, जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स थे, जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे थे, जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी थी, उसको आप अपनी लाइफ से हटाना शुरू कीजिए। अपनी एक नई आइडेंटिटी, एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी हमारे अंदर होती है, हम जैसा लोगों को बताते हैं हमारी आइडेंटिटी भी वैसी ही बन जाती है। तो आपका अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आइए। आप अपने एक्चुअली जो आप अपने अंदर से है ना, उसको आप बाहर निकालिए, कुछ राइज कीजिए। राइज करने का मतलब है वो बीज जो अभी तक आपके अंदर सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, जो आपको कुछ जो सिर्फ डेड था, उसको अब आप पानी, खाद पानी दीजिए, उसको नर्चर कीजिए, उसकी केयर कीजिए और उसको राइज होने दीजिए। आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके ओल्ड पैटर्न, साइकिल, सब कुछ ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर जो है फुल मून के लिए मैसेज है डेफिनेटली। और यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है, और टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली मैसेज जो है आपस में काफी रेजोनेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोग जो हम टैरो रीडर्स होते हैं, बाकी की तो मैं नहीं बात करती लेकिन अपनी बात जरूर करूंगी। हम लोगों को अलाउड नहीं होता है, जब हम कार्ड पुल अप करके पाइल्स को बनाते हैं तो हम लोगों को अलाउड नहीं होता है कि हम इन पाइल्स को खोल कर देखें। तो ये क्योंकि एनर्जी वर्क होता है तो यहाँ पर चीटिंग जो होती है चलती नहीं है। तो ये कार्ड्स मैं आप ही के सामने खोल रही हूँ, और यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए कि अपने पुराने जो, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक इंसान जो है, एक लेडी और एक बच्चे को लेकर ये इंसान जो है, ये एक फ्लक्चुएटिंग वाटर से एक पीसफुल वाटर में एक नई दूसरी दिशा में लेकर जा रहा है। और ये मैसेज मैंने आपको अभी दिया कि अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को, अपनी ओल्ड जो आपके पैटर्न्स हैं उनको आप हटाइए, अपनी न्यू आइडेंटिटी को बनाइए, पुरानी आइडेंटिटी को हटाइए। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वहां पर हमें कोई नहीं जानता, वहां पर हमारी आइडेंटिटी वही बनती है जो हम होते हैं एक्चुअली। तो ये जो मैंने आपको बोला, आपका इनर जो सीड है आपके अंदर, उसको आप नर्चर और केयर कीजिए। तो मुझे कुछ ये सीड जो है वो उसी तरह का नजर आ रहा है कि जैसा आप अपने सीड को अंदर से बढ़ाएंगे, बनाएंगे, वो खुद आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है आपके पास ये कोई पर्सन भी हो जो आपको अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए अपने समझाता हो या समझाती हो कि चेंज योर बिलीफ सिस्टम्स, चेंज योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को समझो, अपने आप को बदलो, बदलाव लाओ अपने अंदर। तो इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं डेफिनेटली। द हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना। इस समय पर मैं आपको एक बात बता दूं कि क्योंकि ये मैंने बोला भी था कि ये जो रीडिंग है सिर्फ मेडिटेटर्स के लिए है और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए है। तो हाई प्रीस्टेस जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते नहीं हैं, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ चीजों को समझते हैं। और फुल मून, यहाँ पर आपको फुल मून भी दिख रहा होगा, इसके क्राउन के अंदर फुल मून है और बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है। और मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा भी हो सकता है आप में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को ढो रहे थे अपने अंदर, इस वजह से आपके अंदर के यिन और यांग, आपके अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी जो वो बैलेंस नहीं थी, आपके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस नहीं थी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ चुपचाप काम कीजिए। अपने इस न्यू मून पर आप प्रे कीजिए कि आपके अंदर वो मैसेजेस डाउनलोड हों कि किस तरीके से आप अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। जहां पर यस कहना है वहां यस कहना है, जहां पर नो कहना है वहां पर नो कहना है।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नो वर्ड यूज किया है, तो डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट थे तो डेफिनेटली आपको उसको भी देखना चाहिए। यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए। द लवर्स दूसरा मेजर आर्काना कार्ड है। एक्चुअली ये जो फुल मून अगस्त से लेकर न्यू मून तक की जो आपकी बड़ा डेस्टाइन पीरियड आपका ये हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन है आपके इस समय पर, और काफी सारे मेजर चेंजेस भी आपके इसमें इस टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में आ सकते हैं अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये पूरा ही आपका समय जो है बदलाव का है इस समय पर। जैसे कि ये कार्ड्स आपके निकले थे, द लवर्स चूज का कार्ड है, चूज करने का कार्ड है। आप चूज कीजिए कि आपको चुनना क्या हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं चुनाव की स्थिति में हो कि मैं इसको चुनूं या ना चुनूं, तो चुनाव जो है अपने दिलो दिमाग पर जो है, यहाँ पर कार्ड भी है कि चुप रहिए, ज्यादा बोलिए मत, शांत रहकर चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए। मैंने बोला था कि ये ज्यादा लेडी बोलती नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करती है और देखती है, फिर फैसला लीजिए आप। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी कि जो कॉन्शियस होता है वो सबकॉन्शियस माइंड को देखता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सुपर कॉन्शियस माइंड को देखता है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो आप अपने मेडिटेशन में जरूर करने की कोशिश कीजिए कि आप जो कॉन्शियसली जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट होता है जब आप ध्यान साधना भी जाते हैं। तो उसके बाद जो होता है सुपर कॉन्शियस जो होता है, वहां से आपको मेडिटेशन करने के दौरान आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या गाइडेंस है जो आपको मिलती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। बहुत अच्छा, ओह माय गॉड, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर है इस समय पर, और ये बिल्कुल प्रूवन है। ये तीनों कार्ड्स जो एक्चुअली यही डिनोट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस समय पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक शिफ्ट से गुजर रहे हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो आपको पर्सनल रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। मुझसे ऐसा कोई नहीं, मुझसे लीजिए, आप कहीं पर भी बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपके बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। आपके लिए ट्विन फ्लेम, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। मैंने आप ये भी जर्नी का कार्ड है और ये भी आगे बढ़ने का कार्ड है, दोनों ही कार्ड आगे बढ़ने के हैं। और ये भी आपको बोल रहा है बर्थिंग अ न्यू एज, अपने अंदर की नई क्रिएशन। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब अपनी सिटी को छोड़कर चले जाना है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि मूव ऑन कीजिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, मूव ऑन कीजिए अपनी पुराने बिलीफ सिस्टम, साइकिल, पैटर्न, इन सबसे मूव ऑन कीजिए। और यही मैसेज आपको दे रहा है। ओके, नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या कहूं मैं, बहुत जरूरी है आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने शब्दों की मर्यादा का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। और मैंने आपको आइडेंटिटी की बात की थी आपसे, तो अगर आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, अभी तक ऐसी थी कि जहां पर आप चुपचाप सब कुछ सहते थे, चुपचाप सब कुछ सह रहे थे और जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनिए। मतलब स्ट्रेट, क्लियर कट, ब्लंट जो है बोलना शुरू कीजिए, बदतमीजी से नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, बल्कि उस तरीके से जैसे कि आप जब बोलें तो सामने वाले इंसान को लगे, वो ये कह ना सके कि आप गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल ये कहे कि हाँ आपने जरूर आपने कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज किया, बट यू आर ऑलरेडी एब्सोल्युटली राइट। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके लिए होने चाहिए, ठीक है। पाइल नंबर 3 और आपके लिए है 4 ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा कार्ड है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक का कार्ड होता है एक्चुअली ये। तो दोनों ही कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, जैसा कि मैंने बोला था, और मैरिज के लिए अगर आप में से बहुत सारे लोग इस समय पर वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज जो है आपसे, यूनियन का कार्ड है, ये बहुत अच्छी यूनियन का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, और टाइम फॉर सेलिब्रेशन, अबेंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क। आपने जो भी अपने पास्ट में मेहनत की है उसके लिए आपको इस समय पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशंस, जो भी आपके ऊपर इस समय बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है उनसे अपने आप को रिलीज कीजिए। क्या मैं इससे ज्यादा बोलूं आपको, जब मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी मैसेज दे दिया है और ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली आपके लिए आए हैं। न्यू बिगिनिंग, जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। एंड ऑफ डिलेज, जो भी आप डिले कर रहे हैं उनको खत्म कीजिए, बैठकर सोचना नहीं है, दिस इज टाइम। ये वैसे भी आपका एक्टिवेशन कार्ड है,
जो ये बर्थिंग और न्यू एज है, ये एक्टिवेशन कार्ड है। और आपके लिए मैसेज भी यही है कि एंड ऑफ डिलेज, जो भी आप इस समय पर डिले कर रहे हो ना, उसको एंड कीजिए, उसको मत आप बढ़ाइए डिले को। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस, अपनी डायरेक्शन को उस दिशा में लेकर जाइए जहां पर आपको हैप्पीनेस मिलती है। क्या बात है, यही मैंने आपको यहाँ बोला था कि यहाँ जो फ्लक्चुएशन से पीसफुल फील्ड में, पीसफुल वाटर में ये पर्सन जो है लेकर जा रहा है, ये जा रहा है। और इसमें भी आपके लिए मैसेज है, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस, अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए जहां पर हैप्पीनेस हो। क्या बात है पॉइंट 3, अब तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूं, आपके लिए तो बहुत ही पिंकी टिंकी टाइम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। हालांकि ये सिचुएशन इस समय की, जो जब आप रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ी सी ट्रबलफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग का कार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग हैं यहाँ ऑलरेडी, तो ये हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि जरूर आप थोड़ा सा इन जो रीडिंग है, क्या मैसेजेस हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। और इस न्यू मून में अपनी लाइफ में ये सारे चेंजेस लाना शुरू कीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है एक नए लेवल पर जा सके न्यू मून तक। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है जब आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं। और मुझ तक आपका प्यार, आपका जो प्यार होता है मुझ तक लाइक्स के द्वारा और कमेंट्स के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, थैंक यू so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed, bye bye, and meet you soon.